जो मान सम्मान को ठेस पहुंची है, उसके लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत होगी है कि वो दोनों पार्टियों का दिमाग खराब हो रखा है, उसको बता देंगी कि भाई पार्टियां लोगों से बनती, लोग पार्टी से नहीं बनते। और ये जन आंदोलन ऐसा शुरुआत होगी यहाँ कभी भी पूरा हरियाणा में और पूरा देश में कोई भी पार्टी बगैर लोगों से पूछे टिकट देने की आगे हिम्मत नहीं करेगी उम्मीदवार बनाने की। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। फिलहाल विधानसभा क्षेत्र जुलाना का जो गांव अथवाड़ा, इस वक्त हमारी टीम मौजूद यहां पर है और डॉक्टर सुरेंद्र लाठर जो समाज सेवी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपको। राम राम जी। आपके सभी दर्शकों को, आपके उनके भाई जी, युवा दोस्त, बेटा पोता डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की राम राम। कैसा लाड प्यार मिलने लग रहा है? जनसंपर्क करे हैं, घर घर जा रहे हैं, माताओं से, बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवान युवाओं से, एक एक व्यक्ति से आप घर घर जाकर के मिलने लग रहे हैं। जींद जुलाना की धरती से सारे युवा, किसान, मजदूर, गरीब, महिलाएं और मेरे दादा दादी, चाचा ताऊ चाची, युवा भाई बहन, एक जन आंदोलन की शुरुआत होगी और पूरे हरियाणा से भी लोग आने शुरू हो गए। ये उम्मीदवार जुलाना की जनता का ये इलेक्शन ऐतिहासिक है और दो बड़ी बड़ी पार्टियों का है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ है विनेश फोगाट है कांग्रेस की तरफ से, दूसरी तरफ है बीजेपी की तरफ से योगेश विरागी को यहाँ से चुनाव मैदान उतारते हैं। आप अब किस एंगल से यहाँ के चुनावी समीकरण देखते हैं? ये जुलाना की जनता चुनाव लड़ रही है। एक तरफ दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और कोई विनेश और विरागी नहीं है जी। दो बड़ी बड़ी पार्टियां, और एक तरफ राजपाल राठी और एक तरफ यहाँ का आपका भाई बेटा डॉक्टर सुरेंद्र लाठर है। सारे लोगों ने ये छान लिया है कि भाई इस बार दोनों पार्टियों का, जो हमारे जींद जुलाना के लोगों के युवा जितने भी राजनीति में नए आने चाह रहे हैं, उनकी उनको पौध को ख़त्म करने की जो साजिश है, उसका जवाब जुलाना की जनता दोनों पार्टियों को बड़ा अच्छे ढंग से देना जानती है। जो मान सम्मान को ठेस पहुंची है, उसके लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत होगी है कि वो दोनों पार्टियों का दिमाग खराब हो रखा है, उसको बता देंगी कि भाई पार्टियां लोगों से बनती, लोग पार्टी से नहीं बनते। और ये जन आंदोलन ऐसा शुरुआत होगी यहाँ कभी भी पूरा हरियाणा में और पूरा देश में कोई भी पार्टी बगैर लोगों से पूछे टिकट देने की आगे हिम्मत नहीं करेगी उम्मीदवार बनाने की। डॉक्टर साहब, आपने बीजेपी पार्टी के लिए इतना कुछ कार्य किया, दिन रात मेहनत करी, आप लगे रहे, फिर सफेदों के लड़के को यहाँ से चुनावी मैदान में उतार दिया। आप पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास करते थे, बीजेपी के ऊपर, नरेंद्र मोदी की नीतियों का तारीफ करते थे आप उस टाइम। देखो, मैं अपनी अच्छी खासी नौकरी, मान सम्मान, इज्जत, वहाँ सब कुछ था, पैसा भी। वो 15 साल की छोड़ के इसलिए आया था, मेरे मन में टीस थी मैं जुलाना के युवा भाई बहनों के लिए अच्छे रोजगार की व्यवस्था करूँ और जो महिला उनके लिए स्वरोजगार की व्यवस्था करूँ, किसान मजदूर की आवाज़ को बड़े पार्टी के नेताओं के ध्यान में लाके उनकी समस्या का समाधान करूँ। और जो जुलाना का हमारा 11,000 करोड़ का हक है, जो विधायक का 10 लाख करोड़ का 5 साल का बजट जो सरकार का, तो 11,000 करोड़ लाके इन लोगों को हर गाँव में, 72 गाँव में उनका हिस्सा सबको बुलाएं, सारी सामूहिक समस्याओं का समाधान हो। कुछ नेताओं ने मेरे को आश्वासन दिया, मैंने उन पार्टी को उनकी मान के कि भाई राजनीति में अपने लोगों का काम करूं, मैं वहाँ ज्वाइन करा। जो पार्टी ने आदेश दिया मैंने पूरा करा। ये टिकट कट गई, उस चीज़ का मेरे को कोई मलाल नहीं है। पार्टी की क्या मजबूरी रही वो जानते। मेरे को मलाल इस बात का है कि भाई क्या जुलाना की जनता में कोई ऐसा कोई भी नहीं मिला जिसको उम्मीदवार बनाने की पार्टी ने वो करी हो। क्या जुलाना की पौध, राजनीतिक पौध, एक पार्टी ने 86 उम्मीदवारों को करके बिना फार्म भरे एकदम से एक कहते हैं जो दिखाना, यहाँ का युवाओं का रोजगार का हक छीन के जो 10 साल सरकारी कांग्रेस का पहले ले जाने का काम किया। और अब यहाँ के युवा जो राजनीति में नया अपना भविष्य देख रहे हैं, उनको पौध को खत्म करने की जो साजिश रची है, तो उसका जवाब जुलाना की जनता, एक जन आंदोलन अब शुरू हो गया है। सर्व युवा भाई बहन, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, महिला और गरीब छोटे व्यापारी सब इनकी साजिश को समझते हैं। बड़ा तगड़ा जवाब मिलेगा। डॉक्टर साहब, जब हम गांव में जाते हैं, नुक्कड़ चौराहों पर ये बातें चलती हैं कि भाई आपने पीछे एक सामाजिक रैली की थी और ये मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया था, इतिहास रच दिया था। भाई सामाजिक व्यक्ति होने के नाते जो आपने रैली की थी, पॉलिटिकल तौर पर भी इतनी भीड़ नहीं होती, जो आपकी सामाजिक रैली में इतनी भीड़ हुई थी, वो आपने रिकॉर्ड बना था। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आपका वैसे खुद का कैडर, मजबूत कैडर है जुलाना के अंदर। 72 गाँव में आपने समाज सेवा के कार्य किए हैं, छात्र छात्राओं को आपने सम्मानित किया, खुद हमने भी ग्राउंड मीडिया के माध्यम से वो कवरेज भी की है लगातार। तो फिर पार्टी की तरफ से, इनेलो की तरफ से क्यों है, निर्दलीय क्यों नहीं लड़ा फिर आपने?
ऐसा है कि पक्ष पार्टी सिंबल का बड़ा है और ये भी किसान का मेरे की हितैषी पार्टी जी। चौधरी देवीलाल ने कितना बुढ़ा सारे बुजुर्गों की पेंशन बनाने का काम करा और आज वो पेंशन 3000 हो गई। अगर सरकार आई तो उसको 75 से करेंगे। काम के बदले अनाज की योजना, जच्चा बच्चा योजना, ये सारी योजना गरीब मजदूर के लिए चौधरी देवीलाल और बहन मायावती और बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो नीतियाँ हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। और एक सिंबल का निशान ये किसान का मेरे का है, जुलाना की जनता का निशान है, तो इसलिए इस निशान के साथ हम आए। सबका दबाव था, बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे, भाई सुरेंद्र चुनाव जरूर लड़ना है। तो भाई चुनाव के 2 ऑप्शन निर्दलीय है। ये एक किसान का मेरे गरीब मजदूर की हितैषी पार्टियां हैं और दूसरा सिंबल निर्दलीय पे 2 दिन पहले मिलता है। सिंबल का प्रचार करना भी बड़ा मुश्किल होता है और ये चुनाव मैंने बताया कि लोग आएंगे जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, जाते रहेंगे। मैं उनका यहाँ की जनता ने अपना भाई बेटे पे इतना विश्वास है कि भाई मैंने तो यहीं रहना है और जुलाना की जनता विधायक बनेगी ना। सुरेंद्र को विधायक जुलाना की जनता का फार्म में वहाँ भराया और वो सर्टिफिकेट ला के जुलाना की जनता को सौंपेंगे और उन बड़ी बड़ी पार्टियों को जो उन्होंने साजिश रची है जुलाना की राजनीतिक युवाओं का पौध को खत्म करने की, उसका तगड़ा जवाब मिलेगा। बिल्कुल, चलते चलते बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल भाई, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, कमिश्नर पद का तैयार करने वाले डॉक्टर सुरेंद्र लाठर और समर्पित भावना से कई महीने पहले इन्होंने कह दिया था कि भाई मैं तो समाज सेवा के लिए जुलाना को आगे बढ़ाने के लिए मैंने नौकरी का त्याग किया है। डॉक्टर साहब, नौकरी का भी आपने इतने बड़े पद पर थे, आप अच्छे खासे पद पर थे, अच्छी खासी आपकी सैलरी थी, उसका त्याग करके आपने जुलाना के लिए समर्पित भावना अपना पूरा जीवन देने का त्याग लिया है। मैं मन आत्मा और अपना शरीर तो पहले ही जुलाना की जनता को मेडिटेशन करके भगवान का आशीर्वाद लेके नौकरी छोड़ कर दे दी थी। अब उनके लिए पूरा जी जान लगा दूंगा अगर जुलाना की जनता पे जो मान सम्मान का ठेस दोनों पार्टियों ने पहुंचाया है। और भाई कुछ ऐसे हमारे जुलाना की जनता पे संकट ला दिए। सब लोग फोन आ रहे थे कि भाई सुरेंद्र ऐसे लोग भेज देना, तो उन्होंने जुलाना की जनता की समस्या का पता ना, जुलाना के 72 गाँव के नाम का पता और ना उन समस्या का समाधान का पता। खुद जुलाना की जनता पे एक संकट बन के खुद आगे संकट डाल दिया उन्होंने। उस संकट का समाधान के लिए पूरा हरियाणा से जन क्रांति जन आंदोलन ये शुरुआत होगी। है पूरा भारतवर्ष, बिल्कुल ऐसे पूरे देश से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं फेसबुक सोशल मीडिया पे कि भाई ये जन आंदोलन जुलाना की धरती, जुलाना प्रधान है, वहाँ के युवा किसान मजदूर महिला हर भाई बहन में उनमें एक जोश है कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची। दोनों पार्टियों को दिखा देंगे कि भाई जो उनकी राजनीतिक नई युवा पौध को ख़त्म करने की साजिश रखी है उसका बहुत तगड़ा जवाब देंगे, दोनों को बहुत भेजेंगे। और कोई ये ऐसा नहीं है कोई विनेश कार उसका है, ये उनका भाई बेटे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर और उनके जो यहाँ पर उनको एक उसको साजिश के तहत उनको भी एक मोहरा बना के ले आए। वो एक राज्यपाल राठी के बीच का चुनाव है। बिल्कुल वही, साथ साथ में टीम भी है, जिता दोगे? जिताएंगे बिल्कुल जी, जिता देंगे दिल से। थोड़ा मैं बोल लूंगा। हाँ बताओ जी, बताओ। हाँ रुको एक मिनट। एक मिनट, आपका चैनल का ग्राउंड मीडिया भाई। मैं पहले तो मैं ग्राउंड मीडिया और सभी दर्शकों का धन्यवाद करूंगा, देखने वालों का। जो हमारे डॉक्टर साहब है डॉक्टर सुरेंद्र लाठर कमिश्नर जी हैं, ये एक त्याग की मूर्ति हैं। इन्होंने केवल ये अपने लिए नहीं जिए, ये समाज और भाईचारे के लिए जिए, हल्के के लिए जिए, देश के लिए जी रहे हैं। ऐसा सच्चा इंसान धरती पर दीवा लेके लकड़ाएंगे ना, चिराग लेके लकड़ाएंगे जब भी नहीं मिलेगा रे लोगों। ऐसे इंसान की कदर करो। मैं तो हल्का जुलाना को स्पष्ट खुले शब्दों में कहूँगा भाई, ऐसा आदमी नहीं आओगा। मैं तो बाहर के हैं, कल आज दिखे हमने भाई कदे को जाना था भाई कौन वैरागी है भाई, कौन फोगाटा है, किसी को नहीं जाने थे। मेडल जीते जब कहाँ गई थी वो बहन, उसने जब क्यों नहीं कहा कि मैं जुलाना की धरती से जुड़ी हुई हूँ? कभी सुना भाई किसी भाई ने? नहीं सुना। हाँ, और फिर दूसरी बात, ये जो कैप्टन साहब आए हैं कदे जुलाना में कदे बड़े हैं, हमारे पर विपत्ति आई, कोरोना काल आया, डॉक्टर साहब ने जमाने खुला रूप से एक जो हमारी टीम थी, टीम सार थी, उसने दिन देखा न रात हल्का जुलाना की सेवा करी। हमारा जुलाना में ऑक्सीजन का कोई सुविधा नहीं थी, डॉक्टर साहब ने ऑक्सीजन की सुविधा करी। डॉक्टर साहब ने बढ़ चढ़कर मास्क बंटवाए और जो भी हिमालय में आरोग्य सुविधा, ये चीजें सारा बोलूंगा। एक मिनट बोल लूंगा मैं। देखो उस समय ये कहाँ जा रहे थे जब विपत्ति काल था जुलाना के ऊपर, जब हमारी पानी की समस्याएं थी, जब ये दोनों चेहरे कहाँ थे? अरे ये बड़ी पार्टियां कहाँ थी?
डॉक्टर सुरेंद्र ने 3 गांवों के अंदर करसोड़ा, बूढ़ा खेड़ा और किला जफरगढ़ में महान पानी का संकट था पीने का, वो डॉक्टर साहब ने दूर किया। हम इनके तहे दिल से आभारी हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा धन क्या है? विद्या धन है। इन्होंने विद्या माता सरस्वती का प्रचार करा। यहाँ पर शिक्षा का बिल्कुल कोई वो नहीं था, बोलबाला नहीं था, क्योंकि हमारा किसी पार्टी ने यहाँ हल्का जुलाना में कोई विकास के कार्य नहीं करवाए। पहली बार डॉक्टर साहब ने यहाँ पर पुस्तकालय खुलवाए, 52 गांवों के अंदर लाइब्रेरी, उनके अंदर गरीब घर के बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। किसी और दल ने खुलवाने का कार्य किया, ये केवल डॉक्टर सुरेंद्र लाठर ने किया। बिल्कुल। हाँ हाँ। चलो भाई और सुनो भाई साहब, मैं और बोलूंगा, असंख्य बच्चों को रोजगार दिलवाया और उन लाइब्रेरियों में पढ़कर बड़े बड़े पदों पर हमारे हल्का जुलाना के बच्चे जा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब का योगदान है। बिल्कुल। देखो भाई, समाज सेवा में अहम भूमिका रही है जी। नमस्कार जी। हेलो, और मेरा नाम है राजेंद्र करसोड़ा है। एक बात और बता दूं सारे भाइयों ने, मन्ना है ना 24 साल कांग्रेस पार्टी में काम करया, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। फिर मन्ना है ना, मेरी आंख जब खोली भाई, जब मान लिया भाई ये इसी से कहानी हुई है कि भाई इतने कैंडिडेट थे, एक लग भी टिकट नहीं दी इनने, हैं इन तो हमारी डॉक्टर साहब ने बताया प्योद को नष्ट करने का काम कराया, जो राजनीति के भविष्य बच्चे देख रहे थे। तो भाई हम ऐसी पार्टियों को, दोनों को तिलांजलि दें। हाँ, हम तो अपने विकास के साथ हैं। विकास हमारे में डॉक्टर सुरेंद्र लाठर करवा सके हल्का जुलाना में, ये सच्चे हितैषी है हमारे। भाई, जो डॉक्टर सुरेंद्र लाठर के साथ में कोई कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके, कोई बीजेपी पार्टी को छोड़ के, को अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके इनकी समाज सेवा की भावना को देखते हुए, समर्पित भावना के साथ इनके काफिले में शामिल है। दिन रात मेहनत करेंगे जी। बिल्कुल, दिन रात इनके साथ मेहनत करेंगे। नमस्कार जी। आपके ग्राउंड मीडिया को सभी को मेरा, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं राजेश कुमार, ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रतिनिधि जी, जुलाना से। मैं 15 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था। 15 साल बीजेपी के साथ बीजेपी के साथ। और मेरे को कोई मान सम्मान नहीं मिला। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के साथ दिल से जो भी सामाजिक कार्य होते थे, भाई के शिक्षा के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर, जो भी डॉक्टर ने वो करके दिखाया, जो आज तक किसी नेता ने नहीं किया काम। अच्छा काम किया। आरओ प्लांट की समस्या, जो पानी की समस्या थी, और 770 युवाओं को रोजगार दिया है। 164 सरकारी लगे। इससे बड़ा काम क्या होगा? बिल्कुल। हल्के में पूरा जुनून है, पूरी ताकत लगा देंगे डॉक्टर साहब को आगे बढ़ाने में, और इसको विधायक बना के छोड़ेंगे। भाई, चुनाव प्रचार प्रसार डॉक्टर साहब का जो रहेगा, साथ साथ में हम दिखाते रहेंगे आपको। क्या अपील दे देंगे आपको? क्या अपील, क्या संदेश जुलाना की जनता से करना चाहिए? जुलाना की जनता से है भाई, जो जुलाना की जनता पर 2 संकट आए हैं, जो ना समस्या का बेरा ना समाधान का बेरा, खुद समस्या बन का है। उस संकट का निदान के लिए एक जन आंदोलन में आपके भाई की अपील है, इसमें साथ दो। आगे अपना राजनीतिक भविष्य, यहाँ की जो पौध है, जितने भी राजनीतिक में आना चाहते, युवा करियर बनाना चाहते हैं, उनका सबका भविष्य बढ़ाने के लिए, और जुलाना की जनता का समाधान के लिए, और जो मान सम्मान को ठेस पहुंची उसका जवाब देने के लिए सब अपने सब भूल भाल के सारे जुट जाओ, जहाँ जहाँ जो भी है। और पूरा हरियाणा से लोग भी काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, वो भी आएंगे। जहाँ जहाँ रिश्तेदारी है बता दो, दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक कर दो। उनको बता दो कि पार्टियाँ लोगों से बनते, लोग पार्टी से नहीं बनते। और सारे लोग ये कह रहे हैं भाई, हमने कड़ी चाहिए कि बरगा चाहिए। जब उनका भाई उनमें देखा भाड़ा, जिसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा, पूछ के पालना में अच्छे है, और उनका भाई बेटा युवा दोस्त डॉक्टर सुरेंद्र लाठर उनका घर का मिल जाए, तो किसी और की जरूरत नहीं है जुलाना की जनता ने। बिल्कुल। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बोलो भाई, इतना काम करवा दिया, हमारे गाँव में इतना काम करवा दिया लाठर साहब ने, मुख्यमंत्री भी नहीं करवा सकता। हमारा अच्छे तन मन धन से भाव है पूरा, इनको बढ़ावांगे। चलो ठीक है। नहीं भाई साहब, सतीर दे दिया जी पूरा, अब ने पूरा सतीर दे दिया, कड़ी नहीं जी। यार भाई ने, डॉक्टर सुरेंद्र लाठर ने ऐतिहासिक मतों से जीत प्राप्त करें, एक रिकॉर्ड दर्ज करने जा रहा है। जीत बिल्कुल कहने लग रहे हैं। एक दो साथी से बात कर, क्या लगता है आपको डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को जिता देंगे? बिल्कुल एक तरफा मोल चल रहा है भाई साहब सुरेंद्र लाठर जी का, और जुलाना की जनता की बार विकास को वोट देगी या नाम को नहीं देगी। एक तरफ विनेश फोगाट है, जिसके ऊपर पूरे देश की नजर है, दूसरी तरफ डॉक्टर सुरेंद्र लाठर, एक तरफ योगेश वैराग्य। कैसे लग रहा है फिर डॉक्टर सुरेंद्र जी जाएंगे? हम विनेश फोगाट का खेल के माध्यम से तो स्वागत करते हैं, लेकिन राजनीति में उनका आना गलत फैसला था। राजनीति में क्यों नहीं आ सकते खिलाड़ी? क्योंकि वो एक देश की बेटी थी, एक पार्टी की बेटी बन के रह जाएगी। इसके उसके सम्मान में और इसके इज्जत में फर्क आएगा। लेकिन जब उसको सारा देश उस पर नाच करता था, उसने एक पार्टी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। और डॉक्टर सुरेंद्र लाठर बड़ा सामाजिक कार्य पहले भी बहुत करते हैं, और बनने के बाद तो और ज्यादा ये सक्रिय हो जाएंगे जुलाना में।
चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई। लगातार विधानसभा क्षेत्र जुलाना से जो संबंधित जो भी राजनीतिक जानकारी है आपके सामने हम लेकर के आने लग रहे। फिलहाल वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में आप क्रिया की प्रतिक्रिया रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा पर्सन के साथ मैं जब भारद्वाज।